जब मैं 11th में थी या 12th में थी, मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी था और उसमें ना एक लॉ थ्योरी थी, डार्विन्स थ्योरी। एंड अकॉर्डिंग टू डार्विन, any species which is the most fittest, like natural selection, any species जो सबसे ज़्यादा फिट है, जो सबसे ज़्यादा अडेप्टेबल है, जो सबसे ज़्यादा अडेप्ट कर सकती है, वो स्पीशी सर्वाइव कर लेती है नेचर में, राइट। एंड द स्पीशी विच इज़ नॉट दैट फ्लेक्सिबल, नॉट दैट फिटेस्ट, वो वाली स्पीशीज़ एंड हो जाती है। एंड इट एक्चुअली अप्लाइज टू अस एज वेल, हमारी लाइफ में भी, हम में भी एज वेल। तो इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। बाय द वे, मैंने इस चीज़ के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है इस टॉपिक के बारे में, लेकिन पर मुझे लगा कि मैं इस टॉपिक के बारे में और अच्छे से बात कर सकती हूँ, तो मैं उस वीडियो को डिलीट कर दूँगी। एंड देन इन दिस वीडियो हम हर चीज़ के बारे में बात करेंगे इन अ मोर एनर्जेटिक वे। उस दिन तो आई वॉज टायर्ड एज बट येस, ओके। बाय द वे, हाय, आई एम सुकी, ऑब्वियसली वो मेरा स्टेज नेम है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, देखो, लाइफ प्रिडिक्टेबल तो ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं है। ओके, तो ये चीज़ ना हमारी लाइफ में भी अप्लाई होती है, ओके। और अगर तुम इस कंसेप्ट को एकदम समझोगे ना अच्छे से, तो आई स्वेयर 50% ऑफ योर प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। एंड यू कैन, मतलब तुम अचीव कर सकते हो उतने लेवल का सक्सेस, बिकॉज इस वीडियो के बाद तुम्हें समझ आएगा कि फ्लेक्सिबल होना एंड अडेप्टेबल होने का इम्पोर्टेंस लाइफ में क्या होता है। देखो, तुम ना अपनी लाइफ को प्लान नहीं कर सकते हो। एंड इट इज़ अ वेरी बेसिक स्ट्रक्चर कि हम 18 तक स्कूल जाएंगे, उसके बाद हम कॉलेज करेंगे, उसके बाद हम कोई 9 to 5 या कोई सी भी रैंडम जॉब करेंगे, 40 या 45 तक रिटायर करेंगे, जितने भी हमने सेविंग्स किए उसमें एंजॉय करेंगे, वगैरह वगैरह। एंड दिस इज़ अ वेरी बेसिक प्लान। मोस्ट ऑफ द पीपल, दे थिंक कि उनकी लाइफ ऐसे अनफोल्ड करेगी, एंड मोस्ट ऑफ देम लिव इन दिस वे। बट लाइफ को तुम प्लान नहीं कर सकते, ओके, बिकॉज लाइफ इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड। वॉट इफ़ यू फेल इन योर हाई स्कूल? वॉट इफ़ वहाँ तक पहुँचने तक तुम्हें कॉलेज नहीं करना है? वॉट इफ़ कॉलेज के बाद तुम्हें जिस जॉब के लिए तुम पढ़ाई कर रहे थे कॉलेज में, तुम्हें वो जॉब ही नहीं करनी है? लाइफ इज़ वेरी वेरी अनप्रडिक्टेबल। और अब क्या होगा, अगर तुम्हें फ्लेक्सिबल होना नहीं आता, अगर तुम्हें अडेप्टेबल होना नहीं आता है, तो तुम खुद का पोटेंशियल मार के, जिसके लिए तुम्हें प्रिपेयर किया गया था बाय कॉलेज, स्कूल और इवन योर पेरेंट्स, तुम उसी चीज़ को फिर करोगे। इवन दो तुम्हें वो नहीं करना है, तुम उसी चीज़ को फिर करने लग जाओगे, क्योंकि इट्स ऑब्वियस, राइट। मतलब तुम कॉलेज में उसकी पढ़ाई कर रहे हो, तो अब तुम्हें तो उस जॉब को करना ही पड़ेगा। या तुमने स्कूल में उस चीज़ की पढ़ाई की है, तो तुम्हें अब उस कोर्स को कॉलेज में करना ही पड़ेगा, ब्ला 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 ब्ला। बट क्या तुम्हें क्या तुम्हें रियली करना पड़ेगा? लाइक आस्क योर सेल्फ, अगर तुम फ्लेक्सिबल हो, अगर तुम अडेप्टेबल हो, तो तुम रिस्क लेना सीखते हो लाइफ में। तुम रिस्क लेते हो, और तुम्हें पता है रिस्क की कितनी इंपॉर्टेंस होती है लाइफ में। यू नीड टू टेक रिस्क इन योर लाइफ। अगर तुम रिस्क नहीं लोगे, तो तुम्हारे पास नए एक्सपीरियंसेस कैसे आएंगे? और रिस्क लेने के लिए हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत के लिए यू नीड यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल, यू नीड टू बी अडेप्टेबल। लेकिन आजकल के लोग छोटी छोटी चीज़ों में स्ट्रेस लेने लग जाते हैं। उनकी एक दूसरी वर्ल्ड है, स्टिम्युलेशन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में। भाई, तुम छोटी छोटी चीज़ों में डिप्रेस हो रहे हो, तुम छोटी छोटी चीज़ों में स्ट्रेस ले रहे हो, माइग्रेन हो रहा है तुम्हें छोटी छोटी चीज़ों में, तो तुम कैसे अडेप्ट करोगे? और इनफैक्ट तुम्हें ये सब भी ना इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हें अडेप्ट करना नहीं आता है। तुम्हें ये सब भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम अडेप्ट नहीं कर पाते हो, राइट। एंड इस वीडियो में मैं तुम्हें, अब देखो, अभी तक मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंस बताई फ्लेक्सिबल होने की या अडेप्टेबल होने की। आई होप कि तुम समझ गए होगे, राइट। एक चीज़ बोलूँगी मैं, अगर तुम अडेप्टेबल हो तो तुम फ्लो के साथ जाते हो, उसमें ना तुम खुद को ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रखते हो, और तुम्हें ऑलरेडी पता होता है कि लाइफ बहुत अनएक्सपेक्टेड है, और हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि चीज़ें तुम्हारे प्लान के हिसाब से जाएं। तो तुम ना सिर्फ बहुत शॉर्ट टर्म की प्लानिंग करते हो, हाँ लॉन्ग टर्म गोल रखते हो,
गोल रखते हो लॉन्ग टर्म, लेकिन उसकी प्लानिंग बहुत शॉर्ट टर्म रखते हो, और उसमें भी तुम्हें पता होता है कि कुछ ना कुछ चेंज आ सकता है, तो यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। तो तुम उस टाइम पे ना फ्लेक्सिबल हो, तुम अडेप्टेबल हो। तो लाइफ तुम्हारी तरफ कुछ भी लाए, तुम अडेप्टेबल हो, तुम अडेप्ट कर लोगे, तुम फ्लेक्सिबल हो, तुम अपने आप को संभाल लोगे। और इस प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है खुद पे भरोसा करना। तुम्हें ना इस प्रोसेस पे भरोसा होने लगता है खुद पे, क्योंकि जैसे जैसे लाइफ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें लाती है, और जैसे जैसे उन अनएक्सपेक्टेड चीज़ों में भी तुम सर्वाइव करते हो, नॉट इवन सर्वाइविंग, तुम उन चीज़ों में थ्राइव करते हो, तुम्हें खुद पे और भरोसा होने लगता है कि जो भी लाइफ लाएगी तुम उस चीज़ में थ्राइव कर लोगे। इट्स नॉट ओनली अबाउट सर्वाइविंग, तुम थ्राइविंग करने लग जाते हो। और वहाँ तक जब पहुँचते हो, जब कोई भी इंसान वहाँ तक पहुँचता है, देयर इज़ नो गोइंग बैक एंड देयर इज़ नथिंग दैट कैन लिमिट यू। ऐसी कोई चीज़ नहीं हो सकती फिर दुनिया में जो तुम्हें पीछे कर सकती है। देखो, और अगर तुम फ्लेक्सिबल नहीं हो, अगर तुम बहुत रिजिड हो, तुम्हारी माइंडसेट बहुत ज़्यादा रिजिड है, तुम्हारे बिलीव्स बहुत ज़्यादा रिजिड हैं, तो लाइफ ना अगर तुम्हारी तरफ न्यू एक्सपीरियंसेस भी लाएगी ना, तो तुम इतने रिजिड हो गए हो, तुम इतना वो हो गए हो कि नहीं, मैं जो मानता हूँ वो सही है वगैरह वगैरह, कि तुम अगर लाइफ तुम्हारी तरफ कॉन्ट्रडिक्टिंग ओपिनियंस भी लाएगी, या कॉन्ट्रडिक्टिंग बिलीव्स लाएगी, या कॉन्ट्रडिक्टिंग माइंडसेट्स लाएगी, उसमें भी ना फिर तुम अपनी ही लाइफ में ट्रैप्ड रहोगे, क्योंकि तुम अब एक फिक्स स्ट्रक्चर में आ गए। इसका पहला वाला पार्ट जो तुमने देखा ना, वो मैंने सुबह के 5 बजे रिकॉर्ड किया है, एंड उसके बाद मेरी मम्मा आती है एंड शी इज़ लाइक कि बेटा अपनी पढ़ाई में भी ध्यान दे, वीडियोस बाद में बना लेना। तो अब मैं ये वीडियो को दोपहर के टाइम बना रही हूँ, बट एनीवेज, तो देखो लाइफ ना तो यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल, ओके, क्योंकि लाइफ तुम्हारी तरफ ना बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें लाएगी। एंड अगेन, अगर तुम्हारा स्ट्रक्चर, अगर तुम्हारी माइंडसेट बहुत ज़्यादा रिजिड है, तो फिर तुम उन चीज़ों को ना ही तो अडेप्ट कर पाओगे, और ना ही तुम सर्वाइव कर पाओगे। फॉरगेट अबाउट थ्राइविंग। तुम सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे प्रॉपरली, राइट? तुम मतलब कॉन्स्टेंटली इस डिप्रेशन या स्ट्रेस्ड वाले स्टेट में रहोगे। एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न क्यों तुमको फ्लेक्सिबल होना, या तुम्हें क्यों अडेप्टेबल होना चाहिए, वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। लेकिन अब हम अडेप्टेबल या फ्लेक्सिबल बने कैसे? लाइक फॉर मी, आई वॉज लाइक दिस सिंस द बिगिनिंग। बचपन से आई वॉज सो फ्लेक्सिबल। इवन राइट नाउ मेरी इतनी सारी पर्सनालिटीज़ हैं, एंड इनफैक्ट मतलब मैं ना अगर कहीं मान लो मैं किसी से मिलने गई, या मेरे सराउंडिंग में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आई हैव अ पर्सनालिटी वे आई मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, और अगर मुझे किसी की पर्सनालिटी अच्छी लग गई, तो आई सीरियसली आई रिकॉर्ड दैट पर्सनालिटी एंड आई सेव इट लाइक अ स्किल सेट। मैं उसको ना स्किल सेट की तरह अपने अंदर सेव कर लेती हूँ, एंड देन इन द फ्यूचर अगर मुझे कोई भी सिचुएशन लगा जहाँ पे मैं उस पर्सनालिटी को यूज़ कर सकूँ, मैं उस पर्सनालिटी में खुद खुद मॉडिफाई करके, ऑब्वियसली नॉट लाइक कॉपी पेस्ट, नॉट लाइक दैट, बट टेक्निकली आई लर्न कि वो कैसे बिहेव करते हैं वगैरह वगैरह, व्हाट मेक्स देम सो इंट्रीगिंग, व्हाट मेक्स देम सो अट्रैक्टिव, एंड कहाँ पे वो पर्सनालिटी सबसे ज़्यादा बाहर निखरेगी। और उस पर्सनालिटी को फिर एज आई सेड, मैं फ्यूचर किसी भी सिचुएशन में जहाँ पे मुझे लगेगा, मैं उसको बाहर निकाल दूँगी, एंड देन आई बिकम दैट पर्सनैलिटी। एंड ट्रस्ट मी, ये ऐसा लग सकता है कि ओ माई गॉड ये तो फेक है, ओ माई गॉड ये तो ये है, ओ माई गॉड ये तो खुद को जानती नहीं, ओ माई गॉड। लेकिन नहीं, आई एम जस्ट अडेप्टेबल, आई एम जस्ट अडेप्टेबल, आई लर्न एंड देन आई यूज़, as simple as that. I learn and I use. I'm not fake. I will not copy you. I don't copy. मैं कॉपी नहीं करती हूँ, मैं मॉडिफाई करती हूँ। मैं अगर मुझे लगता है कि वो सिचुएशन, वो पर्सनालिटी मुझे बेनिफिट देगी, तो मैं उसे दूसरी जगह में जाके, या दूसरी सिचुएशन में रादर जाके, उसे अपनी तरीके से मॉडिफाई करके मैं उसे यूज़ करती हूँ। आई एम नॉट जस्ट डूइंग ब्लाइंडली कॉपी एंड पेस्ट, ओके? मैं ब्लाइंडली कॉपी एंड पेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं उस चीज़ को अपने अंदर अपनी मेमोरी में स्टोर करके उस सिचुएशन में फिर अपनी तरीके से मॉडिफाई करके उसे यूज़ कर रही हूँ। तो हेयर आई एम अडेप्टिंग, आई एम नॉट फिटिंग इन, आई एम नॉट कन्फर्मिंग। मैं कन्फर्म नहीं कर रही हूँ, मैं फिट इन करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं अडेप्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। एंड इनफैक्ट ऐसी जगहों में जहाँ पे मुझे लग रहा है कि मुझे बेनिफिट है, ऑब्वियसली, राइट? तो आई हैव मेनी पर्सनालिटीज़, और इन पर्सनालिटीज़ को बैकअप करने के लिए आई हैव मेनी
hobbies as well. I can be a singer, I can be a musician, I can be a sports person, I can be a nerdy person, I can be a chef, I can be a swimmer, I can be anything, you name it. तो एंड आई एम नॉट, मैं यहाँ पे फ्लेक्स मारने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि फ्लेक्सिबिलिटी मल्टीपल हॉबीज से आती है. फर्स्ट पॉइंट, अगर तुम्हें फ्लेक्सिबल पर्सनालिटी चाहिए, अगर तुम्हें लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो तुम्हारे पास एक से ज़्यादा हॉबी होनी चाहिए, तुम्हारे पास एक से ज़्यादा स्किल होनी चाहिए. एक से ज़्यादा स्किल या एक से ज़्यादा हॉबी तुम्हारे पास होनी चाहिए. और इनफैक्ट ऐसे लेवल तक, और अगेन अगर तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है तो उस चीज़ को डेवलप करो, सीखो. लाइफ में सीखने वाली माइंडसेट रखो. जब तक तुम अपनी लाइफ में लर्निंग वाली माइंडसेट रखोगे तब तक तुम अपनी लाइफ में ग्रो करोगे, राइट. अगर तुम एक ऐसा पॉइंट आ गया जहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें सब कुछ पता है, तुम्हें सब कुछ आता है, वो पॉइंट होगा जहाँ पे तुम अपने पूरे पोटेंशियल को पीछे छोड़ के तुम स्टेगनेंसी वाली लाइफ में जा रहे हो, जहाँ पे चीज़ें अब तुम्हारी रुक गई हैं. नहीं, तुम्हें हर चीज़ नहीं आती है, इसीलिए अपनी लाइफ में ना अपनी लर्निंग माइंडसेट रखो. ब्रेकअप हो रहा है, क्या सीखा तुमने उस ब्रेकअप से? दोस्ती टूटी, क्या सीखा तुमने उस दोस्ती से? पढ़ने भी जा रहे हो, किसी जर्नी में हो, क्या सीख रहे हो तुम उस जर्नी में? ये सारी चीज़ें ना भाई लर्निंग वाली माइंडसेट रखो. तो फर्स्ट थिंग, अगर तुम्हें फ्लेक्सिबल बनना है, अगर तुम्हें अडेप्टेबल वाली एनर्जी में आना है, तो तुम्हारे पास एक से ज़्यादा हॉबीज़ होनी चाहिए, ठीक है. और अलग अलग स्पेक्ट्रम है, मतलब एक स्पोर्ट्स की वैरायटी में, एक स्टडीज़ की वैरायटी में, अलग अलग वेराइटीज़ में. मैं तुम्हारे लिए बोल रही हूँ, जितनी हॉबीज़ तुम्हारे पास होंगी उतना तुम्हारा नॉलेज सेट बढ़ेगा, उतना तुम्हारा स्किल सेट बढ़ेगा, उतने तुम्हारे पास एक्सपीरियंसेस आएंगे और उतने लेसन्स भी तुम्हारे पास आएंगे. तो हॉबीज़ आर द बेस्ट वे ऑफ बीइंग अडेप्टेबल. हॉबीज़ आर द बेस्ट वे ऑफ बीइंग फ्लेक्सिबल. अलग अलग वेराइटीज़ के इनफैक्ट, क्योंकि तुम्हारे पास अलग अलग एक्सपीरियंसेस आएंगे, तुम्हारे पास अलग अलग स्किल्स आएंगे और तुम उसे अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हो. तो फर्स्ट स्टेप इज़ कि मल्टीपल हॉबीज़ रखो. हॉबीज़ होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. सेकेंड थिंग इज़ कि तुम्हारी कोई भी माइंडसेट है या तुम्हारे कोई भी ओपिनियंस है ना, उन ओपिनियंस को एकदम फिक्स मत रखो, अपने पर्सपेक्टिव को इतना फिक्स मत रखो. माइंडसेट शिफ्ट. लाइक ठीक है, तुम्हारे अपने ओपिनियंस है, तुम्हारा अपना पर्सपेक्टिव है, पर ये मत सोचो कि सामने वाला का पर्सपेक्टिव गलत है जस्ट बिकॉज उसका पर्सपेक्टिव तुम्हारे पर्सपेक्टिव से डिफरेंट है. आई यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या तुम बात समझ रहे हो मेरी? मान लो कि मैं बोल रही हूँ कि मुझे आम पसंद है, तुम बोल रहे हो तुम्हें आम नहीं पसंद है, तो ये कॉन्ट्रडिक्टिंग है. ये बहुत सिंपलेस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं. अब जैसे मान लो मैं बोल रही हूँ कि मैं फेमिनिज्म को सपोर्ट करती हूँ, तुम बोल रहे हो कि तुम फेमिनिज्म को सपोर्ट नहीं करते हो, तो अभी मैं ये नहीं बोलूँगी कि तुम गलत हो. वो तुम्हारा अपना पर्सपेक्टिव है, तुम्हारे अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस रहे होंगे जिसकी वजह से तुम फेमिनिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहे हो वगैरह वगैरह. और मेरी लाइफ में अपने एक्सपीरियंसेस हैं कि मैं फेमिनिज्म को अपनी लाइफ में सपोर्ट करती हूँ. तो इसमें अब एक दुश्मनी वाला नहीं आ गया कि तू क्यों नहीं करता, तू क्यों नहीं फेमिनिज्म को सपोर्ट करती, या तू क्यों करती है, तू क्यों करता है वगैरह वगैरह. इस चीज़ को समझो कि डिफरेंट ओपिनियंस होना इज़ वेरी नॉर्मल. जैसे कि फॉर एग्जांपल तो मेरा एक गाय फ्रेंड था, ओके, एंड उसने, हम लोग ऐसे कॉन्वर्जेशन बात कर रहे थे, एंड उसने ना ये बात बोली कि जो लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं वो ज़्यादातर प्ले गर्ल्स होती हैं. एंड आई वॉज लाइक वाई डू यू थिंक सो, तू ऐसा क्यों सोचता है? और वहाँ से हमारी बात डिबेट तक चली गई, डिबेट तक, राइट. एंड देन लाइक मैं उसको अपने ओपिनियंस दे रही थी, वो मुझे अपने ओपिनियंस दे रहा था वगैरह वगैरह. एंड देन एट दी एंड ही वाज लाइक, यार तू अपनी आवाज़ इतनी रूडली यूज़ करती है ना कि अब मुझे तुझसे बहस ही नहीं करनी वगैरह वगैरह. आई थॉट कि हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, लेकिन तूने मुझसे इतनी रूडली बात की वगैरह वगैरह एंड ऑल दैट स्टफ. एंड आई वाज लाइक, भाई मैं तुझसे रूडली बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने ओपिनियंस बाहर निकाल रही हूँ, और मैंने तुझे कभी कुछ बुरा नहीं बोला. लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं उसमें मैं चाहती हूँ, मैं समझना चाह रही हूँ कि तेरा क्या पर्सपेक्टिव है, मैं तेरे ओपिनियंस को समझना चाह रही हूँ. मैं तुझे चैलेंज नहीं कर रही हूँ, मैं तेरे ओपिनियंस को चैलेंज कर रही हूँ. एंड दिस इज़ द डिफरेंस. उस टाइम मुझे आधा एक घंटा लगा. मैं वैसे ही यूजुअली करती नहीं हूँ, एंड आई डोंट थिंक मैं फ्यूचर में करूँगी, बट मुझे आधा एक घंटा लगा उसे ये समझाने में कि मैं उसे चैलेंज नहीं कर रही हूँ, मैं उसके खिलाफ़ नहीं हूँ, मैं उसके ओपिनियंस को चैलेंज कर रही थी. एंड आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हिज ओपिनियंस, आई वाज नॉट चैलेंजिंग हिम. एंड दैट इज़ द डिफरेंस. तुम दूसरों के ओपिनियंस को चैलेंज करो इन अ पॉजिटिव वे, नॉट विथ हेट्रेड. अगेन,
हेटरेड मत करो, हेट मत करो, बट चैलेंज करो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, और चैलेंज भी करो इन अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तुम दूसरों की पर्सपेक्टिव तो समझो, तुम दूसरों की माइंडसेट समझो कि वो वैसा सोचते हैं तो वो क्यों सोचते हैं, उसका रीज़न क्या है। मैं बता रही हूँ आधे से ज़्यादा लोग मतलब सामने वाले को देखते हैं, अपना एक ओपिनियन बना लेते हैं और उसी ओपिनियन में फिर लाइफ जी रहे होते हैं। नहीं, उनको चैलेंज करो, उनसे पूछो कि उनका ये लाइफ को लेके ऐसा पर्सपेक्टिव क्यों है। उनकी अपनी एक स्टोरी होगी, वो तुमसे शेयर करेंगे, वो तुम्हें बताएंगे। तो उस टाइम फिर मैंने आधे घंटे के बाद जब मैंने उसे समझाया, देन ही वाज लाइक कि अच्छा ठीक है, आई गॉट इट, क्योंकि उसकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं था जो उसके ओपिनियंस को चैलेंज करे, एंड आई वाज द फर्स्ट वन हु चैलेंज्ड हिज ओपिनियंस। 11 ये आई बिलीव इन सच थिंग, बट या, तो आई वॉज द फर्स्ट वन जिसने उसके ओपिनियंस को चैलेंज किया और उसे ऐसा लगा कि मैं उसे चैलेंज कर रही हूँ। तो अंडरस्टैंड द डिफरेंस, अंडरस्टैंड द डिफरेंस। मैं तुम्हें चैलेंज नहीं करूँगी, या सामने वाले को तुम्हें चैलेंज नहीं करना है, तुम्हें उसके ओपिनियंस को चैलेंज करना है। तुम्हें उसके कैरेक्टर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना मत जाओ, तुम बस उसके ओपिनियंस को समझने की कोशिश करो कि वो ऐसा क्यों सोचता है, वो ऐसी क्यों सोचती है। पिक मी गर्ल्स होता है ना, कितने लोग पिक मी गर्ल्स को हेट करते हैं, कितने लोग पिक मी गर्ल्स को हेट करते हैं, पर क्या तुम समझने की कोशिश कर रहे हो कि उनकी साइकोलॉजी क्या है। मैं उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं उन्हें हेट कर रही हूँ, पर मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि उनकी साइकोलॉजी क्या है, हेटर्स की साइकोलॉजी क्या होती है, इनसिक्योर लोगों की साइकोलॉजी क्या, साइकोलॉजी को समझो, पर्सपेक्टिव, लोगों के पर्सपेक्टिव को समझो। मैं बता रही हूँ, इट इज़ सो हेल्पफुल, ये तुम्हारी अपनी लाइफ में इतना हेल्प करेगा। और दिस इज़ द बेस्ट वे टू स्टे फ्लेक्सिबल, क्योंकि तुम अपने माइंडसेट को भी फ्लेक्सिबल रख रहे हो। अगर तुम सामने वाले के ओपिनियंस को चैलेंज कर रहे हो, इसका मतलब ये भी है कि तुम सीखने के लिए भी ओपन हो। तो अगर अगर जैसे मान लो तुमने एक ओपिनियन फिक्स कर लिया किसी भी रैंडम पर्सन के बारे में कि ये तो ऐसा है यार, ये तो ऐसा है, और फिर तुम उससे बात कर रहे हो, तुम उसके कुछ ओपिनियन सुन रहे हो और उससे पूछ रहे हो कि वो अपने पर्सपेक्टिव्स या उसके ओपिनियंस वैसे क्यों हैं। तो अगर तुम ओपन हो, अगर तुम उनसे पूछ रहे हो उनके ओपिनियंस, उनके पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम खुद के ओपिनियंस को बदलने के लिए भी ओपन होगे। वही मतलब तुम समझ रहे हो, राइट, तुम समझ रहे हो। देखो भाई, लाइफ में तुम बस जी रहे हो, तुम जी भी नहीं रहे हो यार, यू आर जस्ट एग्जिस्टिंग इन योर लाइफ, तुम बस एग्जिस्ट कर रहे हो। बट लाइफ इज़ मेंट टू बी सो मच मोर, लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हैं, तुम कितनी सारी चीज़ें सीख सकते हो। आधे से ज़्यादा लोगों को बस नफ़रत फैलानी है, आधे से ज़्यादा लोगों को बस दूसरों को देख के खुद को कंपेयर करना है। क्यों, कितनी सारी चीज़ें कर सकते हो तुम लाइफ में, तुम समझ रहे हो। अगर तुम दूसरों के ओपिनियंस और पर्सपेक्टिव को एक बार समझने लग जाओगे, तुम्हारा जो स्पेक्ट्रम है सोचने का, जो पॉसिबिलिटीज़ है तुम्हारी सोचने की, वो कितनी ज़्यादा हद तक बढ़ जाएंगी। पर तुम ओपन ही नहीं हो उन चीज़ों के लिए, तुम्हें लगता है कि तुम्हें जो पता है वही सही है, बस भाड़ में जाए सब। ये माइंडसेट काम नहीं करेगी, तुम ऐसे ग्रो भी नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, और ना ही तुम फ्लेक्सिबल बन सकते हो अगेन, राइट। तो ये दो चीज़ें करो, पहले ये दो चीज़ें करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या इन चीज़ों ने तुम्हें हेल्प किया या नहीं। आई नो करेंगी, और उसके बाद फिर मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगी इस वीडियो का, जहाँ पे मैं और टिप्स लाऊंगी। पर पहले दो टिप्स को करो, फिर मैं यहाँ पे 10-15 5 टिप्स भी बता दूंगी, उनमें से तुम्हें आधी से ज़्यादा याद भी नहीं रहेंगी, क्या फ़ायदा। इन दो टिप्स को पहले अप्लाई करो अपनी लाइफ में, अपने फ्रेंड्स के ओपिनियंस पूछो, जैसे छोटी सी छोटी चीज़ों में। जैसे मान लो कि तुम्हें बादलों की फ़ोटो लेना बहुत पसंद है, और तुम्हारा दोस्त बोल रहा है कि यार ये क्या कर रहा है, तो तुम उससे इंटेलेक्चुअली पूछो कि तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। सीरियस ले जा लो बात को, हु केयर्स। मैं बता रही हूँ, मैंने अपनी आधी से ज़्यादा वीडियोस पे हु केयर्स ही करा हुआ है। बट रियली हु केयर्स। तो हाँ, फिर भाई देखो, दोस्तों से भी कुछ सीखो ना, मतलब दोस्तों से कुछ सीख भी लो, दोस्तों के साथ मस्ती भी करो, पूरा एकदम बैलेंस्ड रखो ना चीज़ों को। तो उनसे फिर पूछो कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है, उनके ओपिनियन समझो, तुम अपने ओपिनियंस दो। तो ऐसे फ्रेंडली कॉन्वर्जेशन करो, बहस नहीं, कॉन्वर्जेशन, उनके ओपिनियंस को चैलेंज करो, उनको नहीं, राइट। तो ये अप्लाई करो अपनी लाइफ में, ना इस वे तुम लोगों को चेंजेस दिखेंगे। इनफैक्ट एक नोटबुक रखो, और जो भी तुम अपनी लाइफ में इस वीडियो के बाद सीख रहे हो, उन चीज़ों को नोट डाउन करो, ताकि फ्यूचर में जाके तुम जब खुद को लॉस्ट पाओगे, तो तुम उस नोटबुक तक आओगे और तुम देखोगे कि तुम कितने फ्लेक्सिबल थे एक पॉइंट पे, तुम कैसे चीज़ों को सीख रहे थे और तुमने क्या क्या सीखा। लाइक मैं जब भी गुम हो जाती हूँ ना, व्हेन आई एम
लाइक रियली रियली सैड एंड आई फील लाइक कि यार मेरी मतलब आई नो मेरे रास्ते खुल जाएंगे, बट एट दैट टाइम आई एम जस्ट वेरी टायर्ड टू बी लुकिंग फॉरवर्ड टू थिंग्स, या मतलब ये पॉजिटिव माइंडसेट रखना वगैरह वगैरह। आई एम वेरी टायर्ड। तो मैं ना अपनी नोटबुक्स, अपनी डायरीज, अपनी जर्नल्स को पढ़ती हूँ, एंड आई सी हाउ पॉजिटिव आई एम। आई सी कि कैसे, कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ मैं, कितनी चीज़ें मैंने सीखी हैं, कितनी चीज़ें मुझे लाइफ यूनिवर्स ने सिखाई हैं। एंड वो सब पढ़ के ना आई डिसाइड कि मैं रेस्ट लेती हूँ, आई गिव सम टाइम टू माई सेल्फ एंड देन आई विल वर्क ऑन माई लाइफ। मुझे अगर उदासी हो रही है तो मुझे क्यों हो रही है, शैडो वर्क वगैरह, शैडो वर्क, आई विल मेक अ वीडियो ऑन शैडो वर्क। मुझे याद दिलाना, आई विल मेक अ वीडियो ऑन शैडो वर्क। शैडो वर्क विल चेंज यू, नॉट योर लाइफ, योर इट विल चेंज यू। लाइफ को छोड़ो, तुम्हें ही बदल देगा। लाइफ तो एक पार्ट है उस चीज़ का, तुम्हें पूरा बदल देगा शैडो वर्क इन अ गुड वे। मुझे याद दिलाना, मैं बनाऊंगी, ओके। तो इस वीडियो में बस इतना था। आई होप इस वीडियो ने तुम्हें हेल्प किया हो। एंड ऑल ऑफ माई सेंसिटिव पीपल, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला है ना कि तुम छोटी छोटी चीज़ों में स्ट्रेस लेने लगते हो, या तुम्हें छोटी छोटी चीज़ों में डिप्रेशन होने लगता है, फ्रॉम द प्लेस ऑफ लव, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि तुम्हारा दर्द छोटा है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये था कि तुम्हें स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इवन इन बिगेस्ट प्रॉब्लम्स एंड इवन इन छोटी सी दिक्कतें। और इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि स्ट्रेस लेने के बजाय उस एक्सपीरियंस को जियो, उस एक्सपीरियंस से कुछ सीखो, क्योंकि स्ट्रेस लेने से या डिप्रेशन में जाने से कुछ नहीं होगा। और इस वीडियो में मैंने जो फ्लेक्सिबिलिटी की बात की है, वो अगर तुम अप्लाई करते हो तो तुम्हें स्ट्रेस या डिप्रेशन वाली बात ही नहीं है ना, क्योंकि तुम्हें पता है कि लाइफ अनएक्सपेक्टेड है, तो तुम उसमें फिर डिप्रेशन वाली स्टेट में नहीं जाते हो। हाँ, तुम उदास होते हो, हाँ तुम सफ़र करते हो, बट तुम रेडी रहते हो, मतलब तुम ऑलरेडी उस चीज़ के लिए रेडी रहते हो। तो अगेन, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, तुम्हारा दर्द छोटा नहीं है, ओके। तो उस चीज़ को वैसे तो बिल्कुल मत लेना, तुम्हारा दर्द छोटा नहीं है, लेकिन किसी भी बैड थिंग की वजह से डिप्रेशन में जाना, अपनी लाइफ को वेस्ट करना इज़ नॉट गुड। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, इट्स नॉट ईजी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने पोटेंशियल को अपने डरों की वजह से, अपने डिप्रेशन की वजह से बर्बाद कर दोगी। एंड दैट इज़ समथिंग आई डोंट वांट यू टू डू, ओके। एंड आई रियली रियली आई वुड लव टू रिसीव योर सपोर्ट, आई वॉन्ट इट। एंड तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना, मुझे लाइक करना, मैं ऐसी वीडियोस डालती रहती हूँ विच कैन हेल्प यू इन योर लाइफ, नो BS, नथिंग बकवास एंड एनीथिंग लाइक दैट। एंड शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी नॉलेज बढ़े और मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसे हेल्प किया इस चीज़ ने, ओके। एंड ऑल्सो गो चेक आउट माई ज़िंदगी नहीं मिलेगी दोबारा वाली वीडियो। और अगर तुम स्टूडेंट हो जो अपनी लाइफ में फेलियर की तरह फील कर रहा है या एनीथिंग लाइक दैट, देन गो चेक आउट माई दिस वीडियो, ओके। बाय बाय, लव यू।